सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है जब हम वेट लॉस करने की जर्नी पे होते हैं? सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है हमारा? आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में। एंड हिंट आपको अभी अभी मिला है, आकृति मैम के मुंह से एक लाइन निकली थी, उसी पे आज मेरा टॉपिक है। जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? मैं ही बता देती हूँ आपको, बिकॉज एक तो दुश्मन हम खुद ही होते हैं, राइट? एंड दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, वो है क्रेविंग्स, राइट? सो क्रेविंग्स के ऊपर आज मेरा टॉपिक है। क्रेविंग्स होती क्या है, किस किस टाइप की होती हैं, एंड इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सब लोग अपना कॉपी पेन रेडी रखना, पूरा डिटेल में हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो एक्चुअली क्रेविंग्स क्या होती हैं? क्रेविंग्स होती हैं जब आपको भूख नहीं होती है तो भी आपका खाने का मन करे, उसको बोलते हैं क्रेविंग्स, राइट? आपकी बॉडी की डिमांड नहीं थी, आपको भूख नहीं लगी थी, लेकिन इधर से हम जीभ का कसूर बोल सकते हैं। जीभ को इतने ज्यादा टेस्ट पसंद है कि वो हर टाइम पे कुछ ना कुछ उसको अलग वैरायटी का चाहिए, राइट? तो उसको बोलते हैं क्रेविंग्स। तो क्रेविंग्स कौन कौन सी टाइप की होती है, अभी हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहली जो क्रेविंग होती है वो होती है स्वीट्स एंड शुगर की। लिख लीजिए आप, स्वीट्स एंड शुगर की क्रेविंग्स। मीठे की क्रेविंग, आपको पता है कि हम इंडिया में रहते हैं एंड मोस्टली लोगों को खाने के बाद तो मीठा कुछ ना कुछ चाहिए, जिसको जैसे गुड़ बोलते हैं, है ना? या घर में अगर कुछ मीठा रखा हुआ है तो वो लोगों को खाने के लिए चाहिए, ओके? एंड जैसे हमारा अभी सीसीएन हुआ था जिम कॉर्बेट में, डाइटिशियन मैम आए थे, उन्होंने क्या बताया था कि हम लोग एक रसगुल्ला नहीं, एक टाइम पे एक गुलाब जामुन नहीं, एक टाइम पे दो दो तीन तीन चार चार गुलाब जामुन खाने वाले हैं, राइट? एक से तो कुछ भी नहीं बनता, ओके? सो मीठे की क्रेविंग सबसे पहली क्रेविंग है। एंड ये क्यों होती है, इस पे भी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी चीज है, अगर आज मैं बात करूं, अगर आप लिमिट में लेते हैं तो ठीक होती है। अगर आप उसकी लत लगा लेते हैं, अगर आप तीनों मील के साथ गुड़ खाएंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान करेगा ना। ओवर स्पीड्स लेंगे, एंड वो क्वालिटी क्या है, राइट? किस तरीके से वो बन रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना, राइट? सो इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों होती है? जब हमारी बॉडी में पोटाशियम की कमी हो जाती है तो हमें मीठे की क्रेविंग होने लग जाती है। सो आप अपनी पोटाशियम की कमी को पूरा कीजिए अगर आप अपनी मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड मीठे में मेरे हिसाब से अगर बात करूं तो वेस्लिम टी इज द बेस्ट अल्टरनेट। अगर आप अपने क्रेविंग्स को कम करना चाहते हैं और मीठे की क्रेविंग को कम करना चाहते हैं तो वेस्लिम टी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें मीठा होता है, राइट? सो इसके बाद सेकंड जो क्रेविंग आती है वो आती है स्टार्च फूड की। स्टार्च फूड जैसे ब्रेड हो गया, लोगों को सैंडविच खाने की बहुत आदत है, बीच में मेयोनीज लगा के, जैम लगा के, राइट? एंड दूसरा स्टार्च फूड कौन से होते हैं, जैसे राइस हो गया, आलू हो गए, पास्ता हो गया, मैदा हो गया। मैदे से तो सारे आज की डेट में फास्ट फूड बनते हैं, समोसा हो गया, है ना? और छोले भटूरे हो गए, भटूरे मैदे से ही तो बनते हैं, राइट? ऐसे जो मैदे वाली चीजें होगी, या राइस हो गया, आलू हो गया, ये सारी चीजें कौन से है, स्टार्च फूड है। एंड आपको स्टार्च फूड ये आपका कब खाने का ज्यादा मन करता है, जब आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। लिख लीजिए, विटामिन B1। और आपको क्रेविंग ये बार बार होती है, दिन में आप एक बार ही खा के इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपने 11-12 बजे, है ना, खा लिया, फिर आपको शाम को खाने का मन करेगा। क्रेविंग ऐसी चीज होती है जिसकी लत लग जाती है, आपका बार बार खाने का मन करता है, राइट? बिकॉज जो चीज आपको अच्छी लगती है तो आपकी बॉडी डोपामिन नाम का एक हार्मोन होता है जो रिलीज करती है। आपको पता है डोपामिन क्या होता है, राइट? खुशी का हार्मोन होता है। जब आपकी बॉडी की लत लग जाती है, आपको बार बार वो खुशी चाहिए होती है, राइट? सो क्रेविंग्स बढ़ती जाती हैं। अभी तीसरी क्रेविंग लिखी है, वो है नमक की क्रेविंग। नमक, राइट? हमारी किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, राइट? जो क्या करता है, वो आपकी बॉडी में से सॉल्ट लॉस कर देता है,
राइट। इसीलिए आपको सॉल्टी चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, नमकीन हो गया, कुछ ना कुछ आपको मंचिंग के लिए चाहिए, ऐसा नमक मिर्च वाला। आपको नमक की क्रेविंग कब होती है? जब आपकी बॉडी में जो एड्रेनल ग्लैंड है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। लिख लीजिए, आप इसको अच्छे तरीके से तभी तो ठीक कर पाएंगे जिस चीज की कमी है उसको पूरा करके, राइट। सो एड्रेनल ग्लैंड जब आपका डिस्टर्ब होगा तो आपको नमक की क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके। एंड चौथी क्रेविंग लिखिए जो वेट लॉस के दौरान बहुत सारे लोगों को ये पसंद होती है। ये जो क्रेविंग है ना, ये है फैट रिच फूड, तली हुई चीजें। तली हुई चीजें कौन सी होती हैं? समोसा हो गया, राइट, एंड भटूरे हो गए, राइट, एंड इसके बाद ब्रेड पकौड़े हो गए। ये सब चीज तो गंदे तेल में तली जाती है, वहां से आपको ट्रांस फैट मिलती है। जब एक ही तेल में बार बार उसी तेल को यूज किया जा रहा है समोसे बनाने के लिए, भटूरे बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली है कि वो ट्रांस फैट बॉडी में स्टोर करता है, जिससे कि बहुत ज्यादा ब्लॉकेज होने लग जाती है बॉडी में, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा इकट्ठे होने लग जाते हैं। ओके। एंड आपका जो पित्ता है ना, राइट, आपका जो गॉल ब्लैडर है ना, वो फैट रिच फूडों को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, राइट। एंड जिस तरीके से आपकी बॉडी में फैट्स की जो क्रेविंग है ना वो बढ़ने लगती है, एंड आपको बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं, बिकॉज आपका गॉल ब्लैडर उसको ऑब्जॉर्व ही नहीं कर रहा, राइट। सो इसके लिए आपको अपना प्रॉपर तरीके से पहले तो माइंड स्ट्रांग करना है, बिकॉज जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है ना, क्रेविंग्स को लेके स्पेशली मैं आपको बताऊंगी कि आपको जब क्रेविंग्स होती है ना, एक्चुअली आपको किस चीज की जरूरत होती है तब। वो कुछ सेकंड्स होता है ना, कहते हैं कि 60 सेकंड का टेस्ट आपकी 60 साल की जिंदगी को खराब कर देता है। लेकिन हम 60 साल की जिंदगी पे फोकस नहीं करते हैं, हम 60 साल के टेस्ट 60 सेकंड के टेस्ट पे फोकस करते हैं, राइट। एंड इसके अलावा कुछ लोगों को अलग अलग खाने की क्रेविंग्स होती हैं, जैसे चॉकलेट खाने की। लिख लीजिए, चॉकलेट तो फेवरेट होती है मोस्टली लेडीज की, राइट। एंड खट्टी चीजें खाने की, चाय कॉफी पीने की, अल्कोहल पीने की, राइट। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एक वर्ड लिखिए, MSG। MSG ये हमारी बॉडी के लिए जहर है और ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। MSG क्या होता है? इसकी पहले फुल फॉर्म लिखिए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मैं आपको बताऊंगी ये आपका, ये देखो यहाँ पे किसी ने बहुत मतलब पहले ही फास्ट तरीके से आंसर दे दिया, सुजीत सर ने, सोडियम ग्लूटामेट, राइट, MSG। ये क्या होता है? ये एक वाइट कलर का, जैसे कि नमक होता है ना, वैसे एक चीज होती है वाइट कलर की। जितने भी रेस्टोरेंट्स फूड्स होते हैं, होटल फूड्स आप खाते हैं, स्टॉल्स पे आप खाते हैं, राइट, ये जो ये होता है MSG होता है ना, ये टेस्ट को इनहांस कर देता है। इससे ना खाना और ज्यादा टेस्टी बन जाता है। और जब खाना टेस्टी लगता है, आपको पता है बाहर की दाल, होटल की दाल हमें ज्यादा अच्छी लगती है, घर की दाल अच्छी नहीं लगती है। लोग बोलते हैं कि अगर आपने फास्ट फूड ही खाना है तो घर पे बना के खाओ, समोसा घर पे बना के खाओ, एटलीस्ट आप सिंगल तेल में बनाएंगे। आपने पिज्जा खाना है तो घर में बनाओ। आपने सुना होगा ना आज बहुत सारे लोगों के मुंह से कि आप बाहर का छोड़ दीजिए, अगर बच्चों की क्रेविंग्स को पूरा करना है, बच्चों की जो लाइकिंग है उसको आपने सेटिस्फाई करना है, तो आप घर पे बना के खाइए। लेकिन बाहर के और घर के पिज्जे में फर्क होता है ना, बाहर के समोसे और घर के समोसे में फर्क होता है ना, क्योंकि उसमें ये MSG डाला जाता है। इससे टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा हो जाता है ना कि आपकी बॉडी फिर से डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देती है, आपको खुशी मिलना शुरू हो जाती है, एंड आपका बार बार खाने का मन करता है। ऐसा होता है ना, राइट। ओके, सो नेक्स्ट लिखिए, अभी हम बात करेंगे कि कैसे हम क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला सोल्यूशन, अगर आप अपनी क्रेविंग्स को कम करना चाहते हैं, सबसे पहला, जब भी आपको कुछ खाने का मन करे ना, बेशक खा लीजिए, लेकिन सबसे पहले एक गिलास पानी पीजिए, राइट।
1 गिलास पानी पीजिए। जब भी आपको कुछ खाने का मन करता है ना, उससे आपकी 80% क्रेविंग कंट्रोल हो जाएगी। एंड हमारे सुबह के मॉर्निंग फिट क्लब में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोचेस आपको इतने जबरदस्त इंफॉर्मेशन देते हैं पानी के ऊपर, स्पेशली कितना पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए। बिकॉज पीने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कब पी रहे हो। राइट, खाने के साथ तो नहीं पी रहे, रात को उठ उठ के तो नहीं पी रहे। राइट, सो खाने के बीच बीच में तो नहीं पी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी कब पीना चाहिए। राइट, और आपको पता है कि पानी एक ऐसा हमारे बॉडी के लिए रामबाण है कि आपकी बॉडी 90% 70% पानी से बनी हुई है, आपका ब्रेन 90% पानी से बना हुआ है। एंड जब आपकी बॉडी में पानी जाता है ना, तो आपकी बॉडी में जो क्रेविंग है ना, वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है। राइट, और पानी आप प्रॉपर अमाउंट में पीजिए। ओके, एंड दूसरा, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट, जो एड्रेनल ग्लैंड होता है ना, मैंने पहले बात किया था ना, हमारी किडनी के ऊपर होता है एड्रेनल ग्लैंड। वो क्या काम करता है, वो आपकी जो स्ट्रेस का हार्मोन होता है ना, वो रिलीज करता है एड्रेनल ग्लैंड, जिससे बॉडी में स्ट्रेस आता है। राइट, सो एड्रेनल ग्लैंड जो होता है, उसको बैलेंस रखने के लिए आपको स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करना है, आपको डेली कुछ ऐसे ना ऐसे काम करने हैं जिसमें आपको अच्छा लगे, लेकिन वो सही भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे गलत काम करके आपको अच्छा लग रहा है ना, आप गलत काम करते जा रहे हैं। जैसे समोसा खाने से आपको अच्छा लगता है, आप समोसा खाते जा रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। राइट, आपको सही काम करके स्ट्रेस को दूर करना है। जैसे अगर आपको खाना बनाना पसंद है, कुछ अलग अलग चीजें, हेल्दी चीजें बनाना पसंद है, आप ट्राई कीजिए अलग तरीके का सैलेड बनाइए, अलग तरीके की आप डेली कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए खाने में बनाइए, वैरायटी बनाइए, लेकिन हेल्दी होनी चाहिए। राइट, एंड दूसरा, आपको अगर कोई आपकी हॉबी है, कुछ आपका स्टिचिंग करना आपको अच्छा लगता है, तो स्टिचिंग के लिए आप टाइम निकालिए। आपको डांस करना अच्छा लगता है, डांस कीजिए। आपको गाना गाना पसंद है, तो आप गाना गाइए। जो भी आपका दिल करता है ना, जो आपकी हॉबीज है ना, 24 घंटे में उसके लिए टाइम जरूर निकालिए, ताकि आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन डोपामिन रिलीज करे, ताकि आपका जो कॉर्टिसोल है, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन है ना, उसको कम करे। राइट, तीसरा, प्रोटीन रिच फूड लीजिए। प्रोटीन रिच फूड से क्या होता है, पहले तो कितना प्रोटीन चाहिए होता है हमें डेली, जितना हमारा वेट है। अगर हमारा वेट 60 किलो है, तो 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। राइट, और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इतना चाहिए। अगर बिल्कुल आपकी बॉडी बेड पे है, तो आपको अपने 1 kg वेट के इक्वली आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए, फिर पूरा 1 ग्राम नहीं चाहिए। अगर आप सुबह का ये वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपका 1 kg के इक्वली आपका 1 ग्राम प्रोटीन आपने पूरा करना है। राइट, जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की अमाउंट पूरी होगी डेली बेसिस की, तो प्रोटीन काम क्या करता है बॉडी में, एक तो मसल्स बिल्ड करता है, और दूसरा हंगर को कंट्रोल करता है। जैसे हम किसी पर्सन ने अगर अपना वेट लॉस करना है, तो पहले वो सुबह 4 रोटी खा रहा था या 4 पराठे खा रहा था, अगर हम उसको बोलोगे कि हम आप 1 गिलास शेक पी लो, तो उसको लगेगा शेक क्या काम करेगा, मैं तो 4 पराठे खाने वाला बंदा हूँ। राइट, तो आप उसको शेक में 1 2 3 चम्मच तक प्रोटीन ऐड कर सकते हैं उसके वेट के हिसाब से, ताकि उसकी हंगर कंट्रोल हो। 3 चम्मच प्रोटीन मतलब हो गया उसने 4 5 रोटी खा ली, इतना हंगर को कंट्रोल करता है प्रोटीन। राइट, सो इससे आपकी क्रेविंग्स कम होती है जब आप प्रॉपर प्रोटीन लेंगे। आज की डेट में जितने भी लोगों में मसल वीक आ रहे हैं, या बोन डेंसिटी कम हो रही है, या अगर आप देखेंगे कि 70% जो बीमारियां ना, वो मसल वीक होने से लग रही हैं आज की डेट में, और हम प्रोटीन पूरा लेते ही नहीं है। अगर आप जितने भी यहाँ पे कोचेज है, वो मेरे साथ रिलेट करेंगे, जब आप किसी का भी डाइट प्लान करते हैं ना, तो अगर आप पूरे दिन का आप उनका प्रेजेंट शेड्यूल पूछते हैं कि पूरे दिन में वो क्या खाते पीते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो तो पूरे दिन का शेक के अलावा प्रोटीन पूरा कर ही नहीं रहे। बस सुबह शेक पी लिया, उसके बाद तो रोटी सब्जी खा ली, राइस के साथ कुछ खा लिया, दैट्स इट। प्रोटीन पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं।
सो प्रोटीन की कमी से भी आपको मसल बिल्ड नहीं होते हैं, तो आपको वेट लॉस करते करते वीकनेस रहती है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्रेविंग ज्यादा होती है जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है। एंड चौथा लिखिए, कैसे हम अपनी क्रेविंग को कम कर सकते हैं। जैसे अनहेल्दी चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया बाहर का खाना। बाहर का खाना कैसे अवॉइड करेंगे? जब बाहर जाना कम कर देंगे। मोस्टली घरों में ये रूटीन बना होता है कि शाम का खाना बाहर खाना है, क्योंकि पूरा दिन टाइम नहीं होता है फैमिली के साथ स्पेंड करने का। हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने रूटीन बनाया होता है कि शाम को बाहर खाना है। बहुत सारे घरों में रूटीन है कि इवनिंग स्नैक्स, डिनर से पहले का जो स्नैक्स है वो बाहर जाके खाएंगे, जैसे मोमोज हो गए, है ना, और समोसे हो गए, ये सब चीजें, पानी पूरी हो गया। सो ये रूटीन है बहुत सारे घरों में, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द मदर्स इसीलिए फास्ट फूड खाने लग जाती हैं। ओके, बहुत सारी मदर्स इसीलिए फास्ट फूड खाने लग जाती हैं, इसीलिए अनहेल्दी खाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनके बच्चे ऑर्डर कर लेते हैं, बीच में मदर्स भी टेस्ट कर लेती हैं, धीरे धीरे उनको भी आदत लगने लग जाती है, राइट। सो आपने अपने घर का माहौल ऐसा बनाना है, घर में ऐसी चीजें ऑर्डर करनी है, घर बच्चों का माइंडसेट ऐसा करना है, कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी ग्रोइंग एज में, जैसा आप सिखाएंगे वैसे वो बन जाएंगे। ओके। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेविंग को कम करने के लिए आपका नींद पूरा होना बहुत जरूरी है। जब आपका नींद पूरा नहीं होता है तो आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, अगले दिन आपको कुछ ना कुछ अपने वो, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपको अनइवन सा फील होता है। वो आपने अनइवन को कंट्रोल करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, राइट। सो ये है मेरा टॉपिक। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने बोला प्रोटीन की कमी को पूरा करना है, तो उसके लिए बेस्ट जो आपके मीठे की क्रेविंग को भी पूरा करेगा एंड जो आपके प्रोटीन की कमी को भी थोड़ा सा उसमें आपको एड ऑन करेगा आपका प्रोटीन पूरा करने के लिए, वो है हमारी जो प्रोटीन बार्स आती है ना, फ्लैक्सीड बार आती है, एक येलो वाली एक रेड वाली, तो वो आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। एक एक टाइम के स्नैक्स में आधी वो खा लीजिए, उससे आपको, वो आपका प्रोटीन स्नैक है। वो आप वैसलिन टी के साथ खा सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक के साथ खा सकते हैं। ओके। एंड इसके अलावा मंचिंग रिप्लेस करना चाहते हैं मंचिंग को, तो आप घर में ये मखाना रखिए, रोस्टेड मखाना हो गए, राइट। रॉ ले आइए, घर पे रोस्ट कर लीजिए। सीड्स होती हैं, पंपकिन सीड्स होती हैं, राइट। एंड इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सीड्स होती हैं, सनफ्लावर्स होगी, चिया सीड्स होगी, वो आप शेक में ऐड कर सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक में ऐड कर सकते हैं, राइट। एंड इसके अलावा आप घर में सतनाजा होता है ना, सतनाजा सुना होगा आपने, सतनाजा आप घर में रख सकते हैं। एंड इसके अलावा रोस्टेड चने रख सकते हैं, नट्स रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट खाइए, कुछ खाने का मन करता है तो पहले आपको लिस्ट बनानी होगी ऐसे स्नैक्स की। वो कौन बना के देगा? आपका कोच। बिकॉज आपके कोच को पता है कि आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज है, आपका वेट कितना है और कितने टाइम में आपने कम करना है। सो आज ही आप अपने कोच को कॉल करके अपना एक स्नैक्स लिस्ट बनाइए, ताकि आप जब क्रेविंग्स हो तो आप बाहर का ना खाएं या ऐसा खाना ना खाएं जिससे आपका वजन रुक जाए कम होना और आपका वजन बढ़ता रहे और आप अपने टारगेट से दूर हो जाए, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, बट थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से सुना। एंड अभी सबका टाइम है शेक बनाने का, तो जल्दी जल्दी से आप अपना शेक बना के स्क्रीन के सामने आ जाइए। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू, मोस्ट ब्यूटीफुल अमेजिंग होस्ट